हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग परीक्षा के आज की साइंस की सेशन में। मिनी मैराथन आज हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आज साइंस के इस मैराथन में हम लोग जो है आपके लिए लेकर आए हैं। मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि टीआरई 1.0 में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आप सभी लोग रेडी है आज की साइंस के मैराथन वाले सेशन में। जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या सभी को वॉइस प्रॉपर से आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि हम लोग शुरुआत कर सके। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग मुझे बता देंगे। चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, सभी को गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। यदि आप सपना देख सकते हो तो आप उसे पूरा भी कर सकते हो। जी हां, अगर आपने सपना देखने की हिम्मत की है तो बिल्कुल आप उसे पूरे करने की भी जो है पूरी हिम्मत कर सकते हो, कर ही सकते हो पूरा। वैसे ही आपका जो बीपीएससी का सपना है टीचर बनने का, आप बिल्कुल उसको भी पूरा कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जो होती है वो आपके लिए जो है बिल्कुल हेल्प करती है, आपके साथ होती है। बस आपको सपना देखना है और आपको खड़े रहना है उस सपने के साथ में, और उसके पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होती है। तो इसी तरह हम लोग साइंस की भी क्वेश्चन अभी पूरे शुरुआत करने वाले बीपीएससी टीआरई 1.0 के। और आपने जो डिमांड की थी इसी वजह से बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से लेकर आए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में कि भाई डैश आहार श्रृंखला में प्रथम जो पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। बताइए, आहार श्रृंखला जो है आपकी, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। उसकी जो प्रथम जो बेसिकली प्रथम पोषी मतलब जो सबसे पहला जो बनाता है वो स्वपोषी होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है, या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और जल्दी जल्दी से सेशन को जो है आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत से बच्चे जो है ए कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अरे जल्दी जल्दी से लाइक भी करना है आपको सेशन को। चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है अभी आहार श्रृंखला। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि भाई जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो स्वयं का खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसकी मदद से वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद जो है भेड़ होती है, ठीक है, बकरियां होती है, वो खाती है उनको जो पेड़ पौधे होते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई ये पूरी प्रोसेस होती है। तो ये पूरी आहार श्रृंखला की प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें प्रथम पोषी कौन होता है? प्रथम पोषी जो है, जो लोग आप आंसर दे रहे हो ए, ठीक है, स्वयं पोषी जो होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स है ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाना बनाते हैं, और उसके बाद में वो जो है उसको जो है बाकी प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। उसके बाद इनको जो है टर्शरी उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता खाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार देख भी लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को ये हरन वगैरह खाते हैं, हिरन खाते हैं। उसके बाद में ये जो है आपका लायन वगैरह हिरन को खाता है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रोसेस, अगर मैं प्लांट इसमें बात करूं, फूड चेन कहा जाता है इसको, पूरा जो है फूड चेन कहा जाता है। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं कीड़े खाते हैं, कीड़ों को जो है ये फ्रॉग वगैरह खाते हैं, फिर फ्रॉग को स्नेक आपके सांप खाता है, फिर वो जो ईगल वगैरह होता है उनको खाता है। ये पूरी जो होती है आपकी प्रोसेस होती है, ट्रॉपिकल लेवल की प्रोसेस होती है। आई होप आप सभी को क्लियर है। इसी को फूड चेन कहा जाता है, आहार श्रृंखला कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर, पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके, उसके बाद उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता होते हैं। क्लियर है आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से सभी सेशन को लाइक कर देंगे। हमारे पास आज 500 लाइक का हमारा टारगेट है, तो हमें वो सबसे पहले पूरा करना है 500 लाइक का। सभी लोग लाइक भी करते रहेंगे। देखिए, जो सबसे पहला प्रोड्यूसर होता है या कि निर्माता, जो कि खाना खुद बनाता है, स्वयं खाना खुद कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन क्लोरोफिल की मदद से जो है अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाना निर्मात करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। और इनको खाने वाले जो होते हैं वो कीड़े वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो खाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो चूहे वगैरह जो है, रेप्टाइल्स वगैरह जो है उनको खाते हैं। उसके बाद ये जो प्रेडेटर्स होते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, उसके बाद या फिर लायन वगैरह, वो उनको खाते हैं। तो ये पूरी जो है पूरी आपकी फूड चेन की प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी जो आपके बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए कि भाई द 10% लॉ ऑफ एनर्जी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने जो है ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था? किसने दिया था?
लिंडमैन द्वारा दिया गया था, या फिर हकेल द्वारा दिया गया था, एल्टन द्वारा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव? किसने दिया था? आप सभी लोगों को कमेंट करके मुझे आंसर चाहिए। सभी की कमेंट में आंसर आते रहने चाहिए। मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, बट आपको वहां से बताना है कि क्या करेक्ट आंसर है। कोई बात नहीं, अगर गलत भी होता है तो समझने के बाद आप लोग जो है सही आंसर देंगे। चलिए बताइए, सभी के आंसर्स देख पा रहा हूं मैं। प्रियंका जी बोल रहे हैं ए है करके, आरती जी ए, बहुत से बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए 300 लाइक्स हो चुके हैं, वेरी नाइस। अभी 500 लाइक को हमें टारगेट पूरा करना है। जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और टीचिंग परीक्षा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, ये 10% एनर्जी लॉ आखिरकार है क्या? हमने तो समझ लिया कि भाई कुछ तो खाना है, कि भाई प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, उत्पादक बनाते हैं, उसके बाद प्राइमरी प्राथमिक होता है, फिर सेकेंडरी होता है, द्वितीय होता है, उपभोक्ताएं होती है। तो ये जब पूरी प्रोसेस होती है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि भाई यहां से जो पहला जो है, समझ लो यहां से घास, ठीक है, 1000 केजी थी, तो 100 किलो की एनर्जी जो ऊर्जा थी, ये दूसरे आपके जो दूसरे हर्बीवोरस जो होते हैं, ठीक है, 100 केजी की मतलब 10% जो है कम होते रहता है। 10% कम हो गया, 1000 का 10% मतलब 100 हो गया, 100 का 10% 10 केजी हो गया, 10 केजी का 10% मतलब हो गया 1 केजी। तो ऐसे जो है ना कि जैसे जैसे जो आहार श्रृंखला कम मतलब बढ़ती जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर से जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो वो 10% जो है ना ऊर्जा बचते रहती है, 10% बचते रहती है। और ये किसने दिया था? आपका रेमंड लिंडमैन ने दिया था। रेमंड जो लिंडमैन है, इन्होंने 1942 में दिया था 10% वाला लॉ। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। आगे भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा 10% वाला जो लॉ है, या फिर पूछा जा सकता है लिंडमैन ने कौन सा लॉ दिया था, तो 10% एनर्जी वाला। तो इसका आंसर क्या है? ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, लिंडमैन द्वारा दिया गया था, याद रखना है। क्लियर है पॉइंट सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, 500 से अबव हो चुके हैं हम लोग लाइव। अभी जल्दी जल्दी से लाइक्स भी पूरे करने हैं। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 का 1.0 का तीसरा क्वेश्चन कि भाई ब्रांचिंग सीरीज जो है, आहार श्रृंखला में जो शाखा होती है, शाखा की श्रृंखला होती है, को क्या कहा जाता है? को क्या कहा जाता है? आपको यह बताना है कि भाई आहार तंत्र कहते हैं उसको, आहार स्तर कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं? बताइए मुझे क्या इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से कमेंट करके सभी के आंसर्स मुझे चाहिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो 1942 बोल रहे हैं, लिंडेमैन भी एक बार लिख दीजिए कि भाई रेमंड लिंडमैन ने जो है ये 10% वाला लॉ दिया था। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए मुझे इसका क्या है कि ब्रांचिंग सीरीज मतलब ब्रांचेस बन रहे। एक जो पर्सन है, जैसे समझ लो घास जो है, सबसे पहले बकरी भी खाती है, बकरी खाती है, उसके बाद घास जो है आपका, ठीक है, गाय भी खाती है, अलग अलग जो चीजें घास खाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरी ब्रांचेस बनती है, अब गोट जो है, इंसान मनुष्य भी खाते हैं, ह्यूमन भी खाते हैं, ठीक है, मनुष्य खाते हैं, गोट को जो है, बकरी जो है उसको और कौन खाता है, ठीक है, जानवर, लायन भी खाता है, शेर भी खाता है। तो ऐसी जो पूरे ब्रांचेस बनते हैं, एक के बाद एक ऐसी ब्रांचेस बनते हैं, इसको क्या कहा जाता है? शाखा जो श्रृंखला कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसमें आहार तंत्र, आहार स्तर या जल कहा जाता है। बताइए जल्दी से कमेंट करके, मुझे सही आंसर चाहिए सभी के। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सी। जी हाँ, फूड वेब यानी कि आहार जाल इसे कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। पीछे से हमारे एनोटेशंस थोड़े हट रहे हैं, आई थिंक पीछे से टीम हमारी जो है बैकएंड में काम कर रही है। थैंक यू सो मच टीम की, आप बैकएंड से, मैं पढ़ा भी रहा हूं फिर भी आप लोग जो पीछे से इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि सेशन बच्चों के लिए अच्छा जाए। बच्चे जो इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि कम समय बचा हुआ है, तो सभी लोग जो है आप बढ़िया से फोकस कीजिए। आपके लिए पूरी टीम जो है टीचिंग परीक्षा से पीछे से मेहनत कर रही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी से, लाइक भी इंपॉर्टेंट है, बढ़ाना है। 500 लाइक का टारगेट है हमारा, सिर्फ अभी 625 हम लोग लाइव है। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है आपका जो है आहार श्रृंखला। देखिए ये रहा पूरा आहार श्रृंखला। घास जो होती है आपकी, जो घास होती है वो चूहा भी खाता है, ग्रास ऑफर भी खाता है, उसके बाद में इसको रैबिट भी खाता है, आपका जो रैबिट भी खाता है, वो खरगोश जो होता है, उसके बाद फ्रॉग वगैरह, ये सारे इनको खाते हैं। ऊपर में यहाँ पर पक्षी खाएगा इसको, यहाँ पे फ्रॉग खाएगा, ये जो सारी चीजें एक दूसरे को खाते रहते हैं। ये पूरा जो होता है इसको फूड वेब कहते हैं, फूड वेब कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। ये पूरा जाल है, एक दूसरे को खाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 1.0 का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। बताओ, प्रबल अम्ल मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है भाई, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का सॉल्ट बनेगा। क्लियर है पॉइंट? जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का सॉल्ट बनेगा। तो पीएच का मान पूछ रहे हैं यहां पे, पीएच का मान। पीएच का मतलब क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एक स्केल होती है,
अब पीएच की जो है एक स्केल होती है 0 से लेके 14 तक के, 0 से लेके 14 तक एक पीएच स्केल होती है जिसके आधार पर हम निश्चित करते हैं कोई भी पदार्थ जो है वो अम्लीय है या फिर वो क्षारीय है, हम उसके ऊपर में डिसाइड करेंगे, या फिर वो न्यूट्रल है, उदासीन है, देखेंगे हम लोग आगे भी देखेंगे। तो इसका सभी से मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका और वीक बेस है, तो इसका क्या वाला सॉल्ट बनेगा या फिर पीएच का मान क्या बनेगा जब ये रिएक्शन करेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बी का आंसर सभी का है, बहुत बढ़िया। चलिए 500 लाइक्स के भी हम लोग बहुत करीब है, ठीक है। 7 से कम बोल रहे हैं, बहुत से बच्चे 7 से कम बोल रहे हैं। जी हाँ, बी जो है 7 से कम होगा, बिल्कुल 7 से कम होगा। क्यों? अब ये पूरा हम लोग एक बार टेबल देख लेते हैं क्या होता है जब भी आप अम्ल को क्षार में मिलाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट समझा रहा हूं, ये इस पे बीपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया है, उदासीनीकरण। जब अम्ल को क्षार में मिला देते हो तो क्या बनेगा? एसिड प्लस बेस, तो वो बनता है आपका सॉल्ट, लवण और पानी बनता है। लवण और पानी बनेगा, साथ ही साथ इसमें से ऊष्मा निकलती है, यानी कि आपकी हीट। ऊष्मा मतलब हीट है भाई, कोई लड़की नहीं है, हीट है, ठीक है। मैं मानता हूं कि लड़कियों को आप हॉट बोलते हो, बट फिर भी जो है हीट निकलती है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे इसको गिनने के लिए जो भी अम्लीय है या क्षारीय है, हम लोग इसका पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। पीएच, सोरेनसेन ने ये स्केल दी थी, सोरेनसेन ने ये वाली स्केल का जो है निर्माण किया था। अब ये क्या होता है? पीएच स्केल क्या है? 0 से लेके जो है 14 तक इसके जो है वैल्यूज होती है, उसकी मान 0 से 14 तक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। उसके बाद 0 से लेके जो अगर मैं जाऊं 6.99 तक के भी अगर मैं जाता हूं तो ये जो होता है ये एसिड होता है, अम्ल होता है। मतलब 0 से लेके यहां तक, बेसिकली 6.9 तक के ये जो पूरा है ये एसिडिक है, अम्लीय होगा। जिसका भी पीएच का मान इसके बीच में है मतलब वो अम्लीय है। 7 अगर है इसका मतलब वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। और जैसे ही 7 के ऊपर मतलब 7.1 से लेके आगे अगर 14 तक जाऊं तो ये बेस होगा, क्षार होगा, ठीक है। जो भी वस्तु जिसका पीएच का मान इसके बीच में आएगा वो क्षार होगा यानी अल्कलाइन होगा। क्लियर है? पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह जो एसिड है वो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है और इसके साथ ही पीएच उसका बहुत कम होता है, और जो क्षारीय होता है उसका पीएच का मान 14 होता है, और जो न्यूट्रल जो बीच में होता है भाई एकदम शांत किस्म का, वो न्यूट्रल जो है वो 7 है। 0 और 14 के बीच में 7 होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब मिला देते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही प्रबल है तो न्यूट्रल, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, दोनों एक जैसे है भाई, दोनों का वेट समान है, दोनों की बॉडी समान है, तो हो सकता है आपका आंसर ना निकले। दो टीम लड़ रही है, इंडिया पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, तो बहुत अच्छी टीम है, लेट्स सपोज बहुत अच्छी टीम है, तो इसका मतलब है रिजल्ट जो है टेस्ट का हो सकता है न्यूट्रल है, नो रिजल्ट रहे। बट वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिया के साथ अगर हम लोग जो है जिम्बाब्वे को लड़ाएंगे तो भाई ऑफकोर्स इंडिया के जीतने के ज्यादा चांसेस है। तो इसी का मतलब है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिडिक सॉल्ट रहेगा, इसके साथ में पानी बनेगा। वीक टीम और स्ट्रॉन्ग जहां पे भी है तो स्ट्रॉन्ग का ही बनेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस था तो बेसिक बना, यहां पे वीक एसिड और वीक बेस है तो फिर से न्यूट्रल उदासीन बनेगा, कोई भी रिजल्ट निकल सकता है। जिम्बाब्वे के साथ में अगर कोई भी दूसरी टीम अगर लड़े, क्रिकेट खेले, तो भाई वो वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल रहेगा। क्लियर है पॉइंट? आई होप मैंने आपको समझा दिया जो कंसेप्ट मेन समझाना था। और ये जो प्रक्रिया होती है एसिड और बेस को मिलाने की, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है पॉइंट सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, 500 लाइक के बहुत करीब है। आप सभी लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है, जल्दी जल्दी से जो भी आंसर है सभी कमेंट करेंगे। देखिए प्योर वाटर जो होता है आपका पीएच 7 होता है, उसका प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। गैस्ट्रिक जूस, आपके पेट में जो जूस होता है HCl, वो जो है उसका पीएच का मान कम होता है। नींबू है उसका पीएच का मान कम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब जब भी आप दवाई खाते हो, एसिडिटी होती है तो दवाई खाते हो, तो वो जो होता है MgOH/2, ठीक है, MgOH/2 जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या करता है? एसिडिटी को कम करता है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलग अलग जो एसिड्स है उसमें कुछ विनेगर के अंदर जो आपका एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, टर्मराइन के अंदर टार्टरिक होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। 9th और 10th में पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी TRE 2.0 में, ठीक है। जो कर्ड होता है, मिल्क होता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। नींबू जो है उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है। और एंट स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग जो है आपका, मतलब जब भी चींटी काटती है या फिर नेटल जो है प्लांट एक डंक मारता है तो ये मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसे नोट डाउन करके रखना है आप सभी को। क्लियर है पॉइंट? सभी के चैट्स आते रहने चाहिए, चैट रेट कम नहीं होना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आप सभी लोग जो है पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है आप सभी को। क्लियर है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक बेस है, एक क्षार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले TRE 1.0 के क्वेश्चन पे। द ग्रीन प्लांट्स
जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि जो सनलाइट आती है, हरे प्लांट जो होते हैं, जो सनलाइट आती है, सन से जो लाइट आती है, वो कितनी प्रतिशत ऊर्जा को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। आपको ये बताना है कि भाई 5% होता है, 2% होता है, 1% है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे सभी लोग क्या होता है इसमें से। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग 500 लाइक पार कर चुके हैं और अभी हमें जो अगला टारगेट है 700 लाइक्स का है। हमें जल्दी से ही 700 लाइक्स पूरे करने हैं और जल्दी जल्दी से लाइव भी बढ़ाना है हमें। जल्दी जल्दी आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स देख पा रहा हूं, सी, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। ठीक है, जो लोग आंसर गलत है कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब हम लोग समझेंगे कि क्या होता है जब भी जो है सूर्य की किरण जब इस पे बढ़ती है, पौधे पे पड़ती है, तो वो केवल 1% जो है ना उसको कन्वर्ट कर पाता है। केवल 1%, उससे ज्यादा नहीं, केवल 1% को कन्वर्ट करता है। तो ये जो है 1% जो है वो ही आपका जो है करेक्ट आंसर है। देखिए एनर्जी जो होती है 100% यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर मतलब पेड़ पौधे जो है, उसके बाद 10% ऊपर, 1% ऊपर और 0.1% ऊपर। ये पूरी हीट जो होती है 1% जो है एनर्जी जो होती है सनलाइट की, ठीक है, उसे ही कन्वर्ट कर पाता है प्लांट। ठीक है, पादप जो होते हैं आपके, उसे केवल 1% होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप, ये भी बीपीएससी टीआरई 1.0 का शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। कौन सी सेल जो है शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको जो है प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है कि आपको कोई भी डिसीज या फिर कोई भी बीमारी ना हो पाए। प्लेटलेट्स होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, आरबीसी होती है या फिर एक से अधिक या कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग मुझे बताएंगे कौन से जो सेल्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, आपको बचाते हैं कोई भी बीमारी होने से। आप अक्सर अगर फिल्टर का पानी पीते होंगे तो हो सकता है आप जब भी बाहर जाके कहीं बाहर का पानी पी ले तो आपका जो गला जो है बैठ जाए, आपकी तबियत खराब हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, डायरिया हो जाए। तो क्या होता है, बहुत से जो है खुद के बॉडी जो है हमारी फाइट करती है। कहीं लग गया आपको तो आपको बचाती है कि इंफेक्शन ना हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है उसमें प्रतिरोधक शक्ति होती है। तो वो कौन से सेल्स होते हैं जो फाइट करते हैं आपके लिए, कौन से मिलिट्री वाले सेल्स होते हैं जो फाइट करते हैं आपके लिए, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके। बहुत बढ़िया, सब लोग जो है बी लिम्फोसाइट बोल रहे हैं। जी हाँ, वेरी नाइस, बी लिम्फोसाइट ही सही आंसर है आपका। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके कि भाई जब भी कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, जैसे इंडिया पे अगर कहीं हमला कर रहे तो हमारी मिलिट्री है पूरे इंडिया में जो है, जम्मू कश्मीर के साइड में नीचे में है, सारे हमारे पुलिस फोर्सेस है, तो वो क्या करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं। कोई आतंकवादी आ गया तो वैसे ही लिम्फोसाइट क्या करता है कि कोई भी अनवांटेड सेल जिनको वो नहीं पहचानते तो उनके अगेंस्ट फाइट करता है लिम्फोसाइट जो होते हैं। क्लियर है। अब प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स क्या होता है कि खून जो है बहना नहीं चाहिए, इसी वजह से प्लेटलेट जो है आपके बेसिकली उसमें हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, देखिए न्यूट्रोफाइल नाम के एक सेल होता है, उसके अंदर जो है न्यूट्रोफाइल होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है, अस्थमा देयर रोल इन अस्थमा, मोनोसाइट्स होते हैं, उसके बाद में लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट फाइट करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए आपको ध्यान रखना है। बेसिकली अगर पूछा जाए तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो लड़ने वाले प्रतिरोधक शक्ति जो बढ़ाते हैं, वो WBCs होते हैं, WBC। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं RBC की बात करूं तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरी करवाता है। ऑक्सीजन जो है सारे शरीर में पहुंचाता है, किसकी मदद से, हेमोग्लोबिन की मदद से, हेमोग्लोबिन की मदद से। और इसके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन अगर है तो ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा। आयरन की कमी है इसका मतलब एनीमिया हो गया आपको, और वही अगर एनीमिया हो गया इसका मतलब आपकी जो हेमोग्लोबिन कम है आपके बॉडी में। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। आपको ध्यान रखना है लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये कुछ अलग अलग सेल्स होते हैं और ये बोन मैरो के अंदर जो है, ठीक है, इसके अंदर बड़े होते हैं, उसके अंदर बनते हैं ये पूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इटाई रोग किसके कारण होता है? टीआरई 1.0 का क्वेश्चन है। इटाई रोग एक रोग होता है जिसमें जो है आपके शरीर की हड्डियां वगैरह जो है वो थोड़ा मतलब मुड़ जाती है, सही से नहीं विकसित हो पाती। पारा मतलब आपका मर्क्यूरी के कारण होता है, लोहे के कारण होता है, कैडमियम के कारण, या एक से अधिक या कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से कमेंट करके। सभी लोग जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से हमें 600 लाइक का पहले टारगेट पूरा करना है, फिर 700 लाइक का भी टारगेट पूरा करना है। 856 लाइव है और केवल 500 लाइक्स आपने की है। जल्दी जल्दी से कमेंट भी करते रहिए और लाइक्स भी बढ़ाते रहिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, हमारा चैट रेट भी चल रहा है 111 का चल रहा है। बहुत बढ़िया, सभी को कमेंट करना है। सी सभी के आंसर सी, कैडमियम कह रहे हैं। जी हाँ, इसका जो आंसर है कैडमियम ही है।
कैडमियम लोहा तो नहीं है, मर्क्यूरी भी नहीं है, मर्क्यूरी नहीं है, तो देख लेते क्या कहते हैं। ये एक जापानीज डिसीज है जो इटाई इटाई डिसीज है। देखिए इसमें देखिए बॉडी की हालत क्या हुई, आपकी जो हड्डी है विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि ये कैडमियम जो पॉइजनिंग, ठीक है, कैडमियम जो है उसकी जो विष होता है उसकी वजह से होता है, कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से कभी भी क्वेश्चन आए तो इटाई इटाई डिसीज होता है। और ये किसने सबसे पहले जापान में हुआ था, 1960 में जापान में हुआ था। ये भी चीज ध्यान रखना है, इससे बहुत ही सीवियर पेन होता है कि कंट्रोल ही नहीं होता, इतना पेन है भाई, नहीं चल सकता, नहीं उठ सकता, इसी वजह से ऐसे बॉडी पूरी हो जाती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, इटाई इटाई का है तो ये कैडमियम पॉइजनिंग होगा। अलग अलग जो डिसीजेज है कौन से जो कारणों की वजह से होते हैं, जैसे दूसरा मेटल की अगर मैं बात करूं, मर्क्यूरी की वजह से, देखिए मिनी माता डिसीज जो है आपका मर्क्यूरी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, लिख के बता दो मुझे, मिनी माता किसकी वजह से होता है, मर्क्यूरी की वजह से। सभी को आंसर कमेंट में लिखना है। कैडमियम की वजह से हमने देखा इटाई इटाई डिसीज होता है, इटाई इटाई डिसीज होता है। लीड, ठीक है, लीड की वजह से कौन सा डिसीज होता है आपका, एनीमिया होता है, आपको एनीमिया होता है, लीड की वजह से भी जो है एनीमिया होता है। आर्सेनिक जो मटेरियल है, मेटल है, उसकी वजह से क्या होता है आपका, ब्लैक फूड, ठीक है, ब्लैक फूड डिसीज होता है जो कि बच्चों में होता है। इसे क्या कहा जाता है, और एक नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। ये जो मिथामोग्लोबिनेमिया कहा जाता है, इसको मिथामोग्लोबिनेमिया कहा जाता है, ये भी चीज ध्यान रखना है इसको, आर्सेनिक से जो होता है। और नाइट्रेट्स, ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब अलग अलग जगहों से निकाला हुआ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखना। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रेट्स की वजह से होता है। जो नाइट्रेट्स होते हैं अगर थोड़ी भी मात्रा में आपके बॉडी में आए तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम्स होते हैं। देखिए मेटल और उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, फेरस अगर है तो 0.2% होना चाहिए, उसके बाद मैग्नीज अगर है 0.05, एल्यूमिनियम 0.02, 3.0, कॉपर होना चाहिए, जिंक जो है 5 होना चाहिए, और कैडमियम देखिए सबसे कम, एकदम कम मात्रा में जो है, ठीक है, मैक्सिमम ड्रिंकिंग वाटर के अंदर सबसे कम मात्रा में जो है आपका कैडमियम होना चाहिए, 0.005 है, 0.005। इसका मतलब बहुत ही कम है, कम से कम मात्रा में, तो ही जाके जो है आपको ये डिसीजेस नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टीआरई 1.0 का, कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है, Which one of the following represents the food chain in a forest? बताइए निम्नलिखित में से कौन से जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। आपको इसका आंसर करेक्ट बताना है, जल्दी से बताइए। पादप, हिरन, शेर मतलब कि आपके पेड़ पौधे, हिरन, फिर उसके बाद शेर। पादप पहले मतलब पेड़ को जो है मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, पेड़ को जो खरपतवार खाता है आपके वीड्स खाते हैं, उसके बाद उसको मछली खाती है, या एक से अधिक या कोई भी नहीं। जल्दी लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जिसको जिसको आंसर देख के बताना है। भाई देखो ये चीटिंग नहीं करनी है, सबको क्लियर है ये पॉइंट, चीटिंग नहीं करनी है, आपको सोचना है। आंसर अगर लगा हुआ है फिर भी आपको सोचना है, कोई बात नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए लीजिए, अब बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। सभी के कमेंट चाहिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। बहुत बढ़िया, 650 लाइक्स हो चुकी है, हमें 700 का टारगेट पूरा करना है और 1000 लाइव जो है हमारे आज के इस सेशन में हमें बिठाने हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके, बहुत बढ़िया। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, ज्योति जी आप डी बोल रहे हैं, आपके सामने आंसर लिखा हुआ था फिर भी आप डी बोल रहे, देख के सही बोल देते। चलिए बहुत बच्चे ए बोल रहे। जी हाँ, देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, जंगल में अगर आप जाओगे तो क्या सबसे पहले शेर को क्या कुत्ता खाएगा, नहीं खा सकता यार, शेर को कुत्ता कैसे खाएगा, कुत्ते को शेर खाएगा। तो इसी तरह जो है सबसे पहले क्या होता है, आपके हरे पौधे जो है, आपके हरे पौधे जो है, हरे पौधों को कौन खाएगा, हरे पौधों को हिरन खाता है, हिरन खाता है। हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि शेर को हिरन खाएगा, उल्टा थोड़ी होता है, ठीक है। अब पादप जो हरे पौधे होते हैं उसको मेंढक थोड़ी खाता है, मेंढक नहीं खाता है, मेंढक छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, और मेंढक को खाने वाला सांप है, ये बात सही है, चलो ठीक है, सांप जो है मेंढक को खाता है। वैसे ही जो है प्लांट्स वीड्स को थोड़ी खाते हैं, उसके बाद वो वीड्स फिश को जरूर खाते हैं। क्लियर है, प्लांट्स और वीड्स, प्लांट्स मतलब ही छोटे छोटे जो वीड्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं उसी को वीड्स कहा जाता है, मतलब खरपतवार कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो ए है। पादप को जो है आपका हरिन खाता है, हिरन खाता है, और इसके साथ में शेर खाता है, उसको शेर खाता है। तो ए आंसर आपका सही है। देखिए पेड़ को हिरन खाएगा और उसको जो है शेर खाता है, ये पूरा क्लियर आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब निम्नलिखित में से कौन सी जो है पारितंत्र का संगठक है। अब ये इकोसिस्टम मतलब भाई हमारे आजू बाजू जितनी भी सारी चीजें, ये इकोसिस्टम है। ये मेरा इकोसिस्टम है, मेरे पास ये पेन है, ये रिमोट है, ये स्मार्ट बोर्ड है, मेरे पास टीवी है, कैमरा है, सारी चीजें, ये मेरा इकोसिस्टम है। मेरे पास हवा है, ठीक है, पंखा है, ये मेरा इकोसिस्टम है। मेरे पास मेरा डब्बा है खाना, वो मेरा पूरा सारा इकोसिस्टम
इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में कौन कौन आते हैं? मेरे घर में पालतू जानवर है, वो मेरा इकोसिस्टम के अंदर आ गया। तो पूरे सभी को मिला के, तो इसका मतलब क्या होगा? जंतु, पादप या फिर सूक्ष्म जीव, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, जल्दी से। बहुत बहुत बढ़िया, 700 लाइक के बहुत करीब है हम लोग और 1000 लाइव होने वाले हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे क्या है। 1000 लाइव करने हैं और साथ में ही हमें 700 लाइक्स भी पूरे करने हैं। बताइए, बहुत बढ़िया। डी 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 सी डी की पूरी लाइन लग चुकी है, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही है। जी हाँ, जंतु जो होते हैं आपके, जो एनिमल्स है, जी हाँ, इकोसिस्टम का पार्ट है। हमारे आस पड़ोस में जो, अगर आप बाहर निकलोगे, मतलब बाहर निकलने के बाद आपको कुत्ते दिखेंगे, गाय दिखेंगी, भैंस दिखेंगी, इकोसिस्टम का एक पार्ट है, जानवर है। उसके बाद एनिमल्स, प्लांट्स, पेड़ पौधे दिखते हैं हमें, जी हाँ, इकोसिस्टम का एक पार्ट है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जी हाँ, सूक्ष्म जीव भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। सॉइल के अंदर होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसका पार्ट है। तो इसका मतलब ये तीनों भी जो है सूक्ष्म जीव को मिला के सारे जो है इकोसिस्टम का पार्ट है। तो इसका मतलब यह है एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए। डी इसका करेक्ट आंसर, और बहुत से बच्चों का जो है सही आंसर है डी। वेरी नाइस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो और देखिए यहाँ पे इकोसिस्टम है, जो सन है ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। हमारा सूर्य देवता जो है वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। हमारे पास जो हमारी हवा है, जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, अलग अलग मिक्सचर का गैसेस का मिक्सचर मतलब हवा, वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। कुछ लिविंग होती है, कुछ जीवित होती है, कुछ नॉन लिविंग होती है, ठीक है। तो ये पूरा जो है इकोसिस्टम का पार्ट है। जैसे पेड़ पौधे जो है लिविंग है, नॉन लिविंग मतलब पत्थर उत्तर, ये सारा इकोसिस्टम का पार्ट है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? लिविंग जो होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। बायोटिक मतलब जैव घटक जो होते हैं उनको बायोटिक कहते हैं। अबायोटिक का मतलब है कि नॉन लिविंग जो है अजैव घटक जो होते हैं उनको अबायोटिक कहते हैं। इसके अंदर और भी फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, और ये सारे ही जो है हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। पूरा ही हमारा इकोसिस्टम का पार्ट है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स है, सभी लोग इकोसिस्टम का पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वितीयक प्रदूषक है? प्राइमरी प्रदूषक नहीं पूछा है, द्वितीय मतलब भाई पहले प्राइमरी के बाद वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है। द्वितीय बात करते क्या होता है? पैन है, SO2 है, ओजोन है, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई भी नहीं। देखिए, प्राइमरी मतलब जहां जो सबसे पहले स्टेज पे बन रहा है। समझ लो कि अगर आपको फोन मैन्युफैक्चर करना है, आपको फोन जो है आपका जो स्मार्टफोन यूज करते हो, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेमीकंडक्टर चिप है, आपको स्क्रीन बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करोगे? सेकंड थिंग क्या करोगे? उन सबको असेंबल करोगे, आप असेंबल करोगे, ठीक है। तो मतलब इसमें पूछा है कि द्वितीय, पहले ये प्राइमरी था, उसके बाद द्वितीय क्या किया आपने? असेंबल किया। तो वैसे ही आपको बताना है, पैन, SO2, ओजोन या फिर एक से अधिक। बताइए क्या होता है? न्यू क्वेश्चन लाइए सर, न्यू क्वेश्चन ही है मैम ये। चलिए, बहुत बढ़िया। डी 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 बोल रहे हैं, एक से अधिक बोल रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जब भी आप गाड़ियां चलाते हैं, प्रदूषण होता है, फैक्ट्री से प्रदूषण होता है, जो भी पूरा निकलता है, तो नेचुरल सोर्सेस होते हैं कुछ प्रदूषण के, तो ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपके कौन से यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जो कि गाड़ियों से निकलते हैं। नॉक्स होता है, NO2, NO होता है, SO2 होता है। मोस्ट हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, HC, जो गाड़ियों के धुआं निकलता है ना काला काला, तो वो होता है। ये प्राइमरी है। और इसके बाद जो है ये पानी से रिएक्ट करके, जैसे पानी से रिएक्ट करके एटमॉस्फेरिक जो वाष्प होती है, वाटर वेपर से रिएक्ट करके SO3, HNO3, H2SO4, पैन, ठीक है, ये सारे जो होते हैं H2O2 जो है, ये पूरे सेकेंडरी होते हैं, मतलब द्वितीय जो है पोल्यूटेंट्स होते हैं। क्लियर है? देखिए, एक एसिड रेन का एग्जांपल लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल एसिड रेन का है, अम्लीय वर्षा। जब भी pH का मान 5.7 से कम गया, इसका मतलब वो एसिड रेन है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए, मैं देख पा रहा हूं कि 1000 जो है हमारे लाइफ पूरे हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा थैंक यू आप सभी लोगों को, कांग्रेचुलेशंस एज वेल। देखिए, अब ये क्या होता है कि जो भी इवापोरेशन होता है, गैसेस वगैरह निकलती है, तो ये NO2, SO2 के फॉर्म में निकली, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। जब ये पानी वाले बादल से, काले मेगा से जब जाके ये मिल जाते हैं, तो क्या होता है? ये एसिड रेन बन जाते हैं, क्योंकि ये जो पोल्यूटेंट्स थे वो इसके साथ मिल गए पानी के साथ में, और इन्होंने क्या बनाया? H2SO4, ठीक है भाई। SO2 के साथ में अगर मैं वाटर मिला दूंगा, तो ये क्या बन जाता है? H2SO4।
वैसे ही मैं HNO3 अगर मिला दूं NO2 के साथ में, अगर मैं वाटर मिला दूं H2O, तो ये क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर वाटर मिला दूं तो क्या हो जाएगा, H2CO3 हो जाता है, तो ये कार्बोनिक एसिड हो जाता है। तो ये पूरे एसिड रेन के घटक है, इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन के घटक ये पूछा जाता है। तो ये जो है ये पूरे सेकेंडरी है, क्योंकि प्राइमरी तो NO2 SO2 था, आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स थे। वैसे ही जो आपके पैन है H2SO4 है, इसमें से क्या आंसर होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा वो पैन है। ठीक है, पैन जो है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। ये पेरिऑक्सैलिक जो नाइट्रेट होता है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है आपका। स्मॉग जो है जैसे धुआं निकलता है, ठीक है, और धुंध होती है, इस दोनों को अगर मिल गया तो उसके बाद ये धुआं जो स्मॉग बन जाता है, ठीक है, जो स्मॉग होता है, स्मॉग वो क्या होता है कि वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आई होप आप सभी को क्लियर है, समझ आ रहा है। सभी लोग कमेंट करके भी बता देंगे सभी को समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, थोड़ा आराम से पढ़ाइए। ठीक है, बिल्कुल आराम से भी पढ़ाता हूं, पर आप सभी को समझ आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट ये है जी। हिंदी में भी बोल रहा हूं, सभी चीजें करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे प्राइमरी, और उससे जो उसके साथ में जब रिएक्शन होती है पानी का या फिर किसी और एलिमेंट का, तो ये अलग बन जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब बीपीएससी टीआरई 1.0 का और एक क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। लो भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का जो है संकेतक है। हमने पढ़ चुके हैं हमारी पेट क्लास के अंदर अम्ल क्षार क्या होता है, कौन से संकेतक होते हैं। सिरका है, हल्दी है, खाने वाला जो सोडा होता है, यानी कि आपका बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा मतलब आपका बेकिंग सोडा होता है। क्लियर है। उसके बाद एक से अधिक या एक से कोई भी नहीं। बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर